हेलो गाइस, मैं शिवम खरे हमारे माधव ग्रुप ऑफ आईटीआई सतना के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम फर्स्ट ईयर न्यूट्रिशन ट्रेड के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्रारंभिक विद्युत के लेक्चर नंबर 6 में बहुत ही एलिमेंट्री और कहना चाहिए हमेशा एक भ्रम में रखने वाला एक कंफ्यूजिंग जो टॉपिक है ओम का नियम, उसको डिस्कस करेंगे। इस ओम के नियम ने बहुत ज्यादा परेशान किया है लगभग सभी को। जिन ने इसको पढ़ा है वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ओम का नियम आखिरकार है क्या। तो वी विल ट्राई टू थ्रो सम decent light on this topic. तो ओम का नियम से अगर मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूं इसको, तो ये कहता है कि किसके कारण कौन है। जो हमारी दो मूलभूत विद्युतिक राशियां हैं जिन्हें हम विभव या वोल्टता और धारा, विद्युत धारा के नाम से जानते हैं, उसमें हम जो, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि भाई विभव क्या है, विद्युत धारा क्या है, और उसकी परिभाषा को ही इस ओम के नियम ने मैथमेटिकली प्रूव किया या फिर उसमें संबंध बताया। ये बताता है कि किस वोल्टेज के कारण धारा है कि धारा के कारण वोल्टेज है। यही बताता है कि विभव वोल्टता को अगर हम वेरी करते हैं, अगर उसको उस वोल्टता को हम परिवर्तित करते हैं तो विद्युत धारा में क्या चेंजेस आएंगे। तो विद्युत धारा और वोल्टता के बीच में किस अनुपात में बात होगी। या तो देखिए, दो अनुपात हम पढ़ते हैं गणित में, सम अनुपात जिसको हम समानुपात बोल देते हैं या अनुक्रमानुपात बोल देते हैं, प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है विलोमानुपात या फिर व्युत्क्रमानुपात जिसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन बोल देते हैं। दो राशियां होती हैं हमेशा, जब भी हम अनुपात की बात करते हैं तो दो राशियां होती हैं। तो अगर Q1 पहली राशि है और Q2 दूसरी राशि है, और अगर इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम Q2 को जितना बढ़ाएंगे उसी अनुपात में Q1 बढ़ेगा। उल्टा कर दें, वाइस वर्सा भी सही है, जितना हम Q2 को घटा देंगे उतना ही Q1 भी घटता जाएगा। मतलब अगर हम इसको दोगुना कर देंगे तो Q1 भी दोगुना हो जाएगा। इसको हम 1/4 गुना कर देंगे, घटा देंगे, तो ये भी 1/4 गुना घट जाएगा। जितने आप इसको बढ़ाते जाओगे उतना ही ये बढ़ता जाएगा उसी अनुपात में, और जितना Q2 को आप घटाते जाओगे उसी अनुपात में Q1 को घटना पड़ेगा। यहां पर एक चीज बता दूं मैं आपको, गणित में जो ये निशान है, ठीक है ना, और सॉरी, अगर हम ऐसे लिखें 1/Q2, इसको हम कहते हैं, ये था आपका समानुपात, ये है आपका समानुपात, और अगर हम ऐसे लिखें तो हम इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपात। इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट उल्टा होता है। अगर हम Q2 को बढ़ा देंगे तो Q1 घट जाएगा, जितना बढ़ाएंगे, अगर इसको दोगुना बढ़ाएंगे तो दोगुना घट जाएगा। अगर इसको हम Q2 को घटा देंगे जिस अनुपात में, उसी अनुपात में Q1 बढ़ जाएगा। मतलब एक को बढ़ाने पे दूसरा उसी अनुपात में घट जाएगा, एक को घटाने पे दूसरा उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि डॉक्टर के पास मैं गया और डॉक्टर से मैंने कहा कि सर मेरा बेली फैट है, जो टमी है, इसमें जो फैट है, ये मेरी टोन निकल रही है, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो बट ऑब्वियस है वो ये बोलेगा कि फिजिकल वर्क कर। तो अब यहां पर देखिए, तो फिजिकल, अगर हम एक राशि को मान लें
एक राशि को मान लें वेट लॉस, क्या मान लें, वजन में कमी, और दूसरी राशि को मान लें फिजिकल वर्क, शारीरिक कार्य। फिजिकल पीडब्ल्यू मतलब क्या होगा, फिजिकल वर्क मान लीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ से। तो अगर फिजिकल वर्क, डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब जितना फिजिकल वर्क करोगे उसी अनुपात में आपका, अनुपात तो खैर इसमें नहीं लाऊंगा मैं, अनुपात आगे पीछे हो सकता है, लेकिन समझा जो ये रिलेशन होते हैं इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से अपने दिमाग डालने के लिए आपको बताना चाह रहा हूं कि जो डॉक्टर ने कह दिया कि भैया जितना शरीर से काम करोगे, जितना आप एक्सरसाइज करोगे, जितना फिजिकल वर्क करोगे, फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, फिजिकल एक्सरसाइज लिख देता हूं यहां पे, है ना, पीई, जितना फिजिकल एक्सरसाइज करोगे उसी अनुपात, उसी तो उतना ही आपका वेट, WL मतलब वेट लॉस होता जाएगा। तो ये हो गया प्रोपोर्शनैलिटी। क्या हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी। और उल्टा कर दें हमें, इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, वेट सिर्फ वेट कर दें, वेट गेन कर दें, तो वेट गेन क्या होगा, वेट गेन और फिजिकल एक्सरसाइज में अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज और वेट गेन, वजन बढ़ना, शारीरिक कार्य, कसरत करना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, आप जितनी करोगे तो क्या उतना वजन बढ़ेगा आपका, बढ़ेगा आपका, नहीं बढ़ेगा। आप जितना ही बढ़ाओगे उतना ही कम होगा, है ना। आप जितना फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ाओगे उसी अनुपात में कम होता जाएगा। वेट गेन की बात कर रहा हूं, वेट गेन, वजन बढ़ना। अब यहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत नहीं है, यहां पर हो जाएगा उल्टा। अगर आपने फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ा दी तो वेट गेन घट जाएगा, तो इसको कहेंगे हम व्युत्क्रमानुपात। तो कुछ इसी तरह का संबंध होता है हमारा, समानुपात का संबंध होता है वोल्टेज और करंट में। तो स्टेटमेंट तो रट लेते हैं लोग बात, बहुत अच्छी बात है, रट लिया। स्टेटमेंट किताब में भी लिखा होता है। ओम का नियम क्या कहता है कि अगर फिजिकल कंडीशंस, अगर भौतिक अवस्थाएं जैसे कि तापमान और दबाव स्थिर रहे, अगर भौतिक परिस्थितियां स्थिर रहती हैं तो विभव या वोल्टता धारा के समानुपात होती है। विभव धारा के समानुपात होता है। अर्थात ये गणित का नियम कहता है कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो भैया हमें स्थिरांक लाना पड़ेगा। स्थिरांक हो गया आर आई, इसको ऐसे लिख दो आई आर करके, V बराबर आई आर। ये हो जाता है आपका ओम के नियम का गणितीय, ओम का नियम कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। और लगभग 95% केसेस में यू विल फाइंड this relation only in books, or this is the only relation of Ohm's law which is taught by maximum of tutors or teachers. But in my personal view, in my personal opinion, this is not correct. This is not correct because the RHS quantity means the quantity which is to be written right to this proportionality sign will be the quantity on which your first quantity has to depend. Got it? This is your proportionality sign. To its left, there has to be that quantity only which is supposed to depend,
and to its right there should be the quantity which is supposed or on which the first quantity has to depend. अर्थात प्रोपोर्शनैलिटी के राइट साइड पे हम वो चीज लेते हैं जिस पर निर्भर करना, जिस पर निर्भर किया जाता है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे हम वो राशि लेते हैं जिसको निर्भर करना है। और इसको अब आप कहोगे सर ये कैसे आएगा? कैसे नहीं आएगा? ऐसे आ जाओ आप। जरूरी थोड़ी ना है कि स्थिरांक को हमेशा हम गुणा ही करते हैं। स्थिरांक को हम v में हम r का भाग लगाते हैं, ये हो गया है ना। और v को हम फिर ऐसे लेते हैं आइए लो भैया। थोड़ा सा हमने कान घूम के पकड़ लिया लेकिन सही पकड़ा, ठीक है ना, ऐसे ही पकड़ना है। अब ओके, सम में आर्ग्यू दैट इट इज डिबेटेबल। दिस पॉइंट इज this elaboration many people find it very debatable or arguable, but in my personal opinion this is the only way to write your Ohm's law. Okay, because मैंने आपको बताया कि भैया वेट लॉस होना था तो कहां लिखा था मैंने? प्रोपोर्शनैलिटी के लेफ्ट साइड। किस पर निर्भर करता है वेट लॉस? फिजिकल पर। तो मैंने प्रोपोर्शनैलिटी के राइट साइड लिखा। जिस पर निर्भर करना है भैया, मैं अगर मेरे को किसी ने कह दिया मैं मजदूर हूं, भैया मजदूर भी नहीं हूं, मजदूर तो फिर बहुत कमाते हैं आजकल, 300 लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूं, एंड दिस इज नॉट टू ऑफेंड एनी क्लास, ओके, एनी पीपल फ्रॉम एनी क्लास, एनी पर्सन, एनी इंडिविजुअल, आई एम नॉट इंटेंडिंग टू ऑफेंड एनीवन, ओके। सो अगर मुझसे किसी ने कह दिया भाई कि तुम जितना काम करोगे उतनी तुम्हारी सैलरी होगी, जितना काम करोगे उसी अनुपात में तुम्हारी सैलरी होगी, तो कौन किस पर निर्भर कर रहा है? मेरी सैलरी किस पर निर्भर कर रही है? मेरे काम पर। जितना मैं काम बढ़ाऊंगा उतनी सैलरी बढ़ती जाएगी, काम घट गया सैलरी घट जाएगी। तो जिस पर निर्भर कर रहे हैं वो है काम, जिसको निर्भर करना है वो है तनख्वाह। वहीं पर तो भैया मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में आप सभी को, वोल्टेज क्या है? वोल्टेज वह बल है जिसके कारण विद्युत धारा बनती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इटसेल्फ इज नोन एज करंट। तो करंट कब बनेगी? करंट बनेगी जब वोल्टेज दोगे। तो करंट के कारण वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज के कारण वोल्टेज एक करंट है। स्विच ऑन करने पे आपका लोड चलता है, स्विच ऑन करोगे मतलब वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो, क्लोज सर्किट को क्लोज कर रहे हो, वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तभी आपकी वायर के माध्यम से धारा दौड़ती है, बहती है। तो ऐसा नहीं होता कि धारा बहा दो और स्विच ऑन हो जाए, ऐसा होता है? वोल्टेज देते हो तब धारा मिलती है कि नहीं? तो वोल्टेज धारा को निर्भर करना है वोल्टेज, तो जिसको निर्भर करना है वो होता है लेफ्ट साइड, जिस पर निर्भर करना है वो होता है राइट साइड। इसको ऐसे लिखो V बटे R। यहां पे R क्या है? वेयर R इज प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है मैं पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है। कभी कभी प्रतिरोध की यहां से इकाई पूछ देते हैं। ओम के नियम के आधार पर प्रतिरोध की इकाई क्या हो जाएगी भैया? ओम के नियम के आधार पर प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा ऐसा, दिख रहा है आपको। और इस सूत्र के आधार पर प्रतिरोध की इकाई क्या हो जाएगी? नॉर्मल इकाई तो ओम है, ओम ने दिया था तो ओम के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर ऐसे देखें सूत्रात्मक तरीके से तो प्रतिरोध की एक और इकाई हम मान सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर मान लीजिए पेपर में आ गया वोल्ट प्रति एम्पियर इकाई है, 4 ऑप्शन दे दिया, तो उसमें एक विकल्प होगा विद्युत प्रतिरोध, वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर किसकी इकाई हो गई? किसका मात्रक है? किसकी यूनिट है? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई लोग मात्रक, यूनिट और इकाई में बहुत ज्यादा फंसे रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, पूरी आईके निकल जाती है मात्रक। कभी मात्रक को ही बोल देते हैं वो
विद्युत राशि। उनसे पूछो करंट का यूनिट क्या है तो बोलते हैं वोल्टेज। उनसे पूछो वोल्टेज का यूनिट क्या है तो बोलते हैं करंट। उनको ये नहीं पता कि दोनों ही क्या है दोनों ही विद्युत राशियां हैं। तो राशि अलग चीज होती है, उनका मात्रक अलग, मात्रक का ही पर्यायवाची इकाई होता है, इंग्लिश में दोनों को बोलते हैं यूनिट। ये ध्यान दीजिए। तो इसकी प्रतिरोध की यूनिट है वोल्ट प्रति एम्पियर, एक दूसरी यूनिट अल्टरनेटिव यूनिट जो है वो है वोल्ट प्रति एम्पियर। ओम का नियम यहां से क्या बन गया, वही चीज बन गई कि फिजिकल कंडीशंस, इफ फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, then the current varies according to voltage, or you can say current is proportional to applied voltage. The more is your voltage, more is your current. The less is your voltage, less is your current. If you double the voltage, current will be doubled. But when provided physical conditions like atmospheric pressure and temperature, external factors should remain constant. लेकिन कई जगह ओम का नियम लागू नहीं होता। जब पावर कांस्टेंट होती है, ट्रांसमिशन लाइन आप आगे पढ़ोगे, ट्रांसमिशन जब जो बिजली हमारे घर तक आती है वो 3 फेज से होती आती है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ट्रांसमिशन के लिए ओम का नियम लागू नहीं होता, वहां वोल्टेज बढ़ता है, करंट बढ़ जाती है। थैंक्स वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपका आगे का वीडियो। मैं शिवम खरे एक बार पुनः आप सभी को यह रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे माथा ग्रुप ऑफ ITI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।